दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताऊंगा और जो भी हस्बैंड और वाइफ दोनों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और समझें जो मैं बताना चाह रहा हूं। मेंटेनेंस केस से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों जब भी मैं वीडियो बनाता हूं और वो वीडियो हस्बैंड फेवर में होता है तो वहां पर अक्सर महिलाओं के कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर हम महिलाओं के लिए भी कुछ बनाइए। देखिए महिलाओं के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन आज एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो कि महिलाओं को और उनके हस्बैंड को दोनों को ही देखनी बहुत ही जरूरी है। अगर आपके बीच में मेंटेनेंस का कोई केस चल रहा है या कोई और भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को नहीं समझते तो दोनों आप बहुत परेशान रहेंगे और आप दोनों की ही लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूं चीजें। लड़की और लड़का दोनों की मैरिज हुई। अब कोई भी कारण रहता है, कारण कई सारे होते हैं अलग होने के। कई बार आप लोगों की पटरी नहीं खाती, कई बार आपके विचार मिलते नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि किसी का पहले से अफेयर चल रहा होता है और शादी के बाद वो अपने पति या पत्नी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता और उसको पुराने वाले अपना जो एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होती है उसकी याद आती है और ऐसे में दोनों अलग हो जाते हैं। दोस्तों जब आप अलग हो जाते हो तो दौर शुरू होता है लिटिगेशन का, और अधिकतर मामलों में इतने सारे मामले हमारे पास आते हैं, मैंने देखा लड़की अपने दिमाग से केसेस नहीं करती। लड़की को कहीं ना कहीं से राय मिलती है, कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती है, कोई ना कोई फूक पे चढ़ाता है कि आप ये चीज कर दीजिए, और इनिशियली लड़की डर रही होती है कि नहीं मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, तो झूठ है, मेरे को नहीं लिखना है, लेकिन उसको पीछे से पुश करके वो सारी चीजें लिखवाई जाती हैं। मेरे पास खुद कुछ केसेज ऐसे हैं जहां पर जो लड़कियां थी वो कहती थी कि नहीं हमें तो मेंटेनेंस का केस नहीं करना है, लेकिन अभी कुछ समय चलने के बाद वो सब कुछ लिखने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये होता क्यों है? ये स्टार्टिंग तो ये होती है कि फिर भी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे मामले आगे बढ़ते हैं खटास बढ़ती जाती है और 4-5 डेट के बाद आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आप सामने वाले के प्रति कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। 1-2 काउंसलिंग के बाद ही बल्कि आप कई बार उस स्टेज में पहुंच जाते हो। इसका फायदा आपको क्या मिलता है? कोई फायदा नहीं मिलता। देखो अब मैं आज बात कर रहा हूं कि लड़कियां जो कि मेंटेनेंस का केस डालती हैं, पहले उनको जूझना पड़ता है 1-1.5 साल मेंटेनेंस लेने के लिए, और उसके लिए उनको कोर्ट में पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। अब एक समय के बाद मान लेते हैं उनका मेंटेनेंस बन जाता है, जो भी 10-12-15 हजार जो भी बना। अब उसके बाद जनरली होता क्या है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, लड़के जो होते हैं वो मेंटेनेंस नहीं देते। यानी एक डेट पे दिया, 2 डेट पे नहीं दिया, तीसरी डेट पे दिया, फिर 4 डेट पे नहीं दिया, इस तरह से मेंटेनेंस के केस में करते हैं। और आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, आप जाकर के जज साहब से प्रेयर करती हो, लड़का फिर 10,000 रुपए लेके खड़ा हो जाता है कि लीजिए मेरे पास तो इतने ही है, और जज साहब से टाइम ले लेता है क्योंकि वकील तो उसके पास भी होता है, दिमाग देने वाले उसके पास भी होते हैं। तो ऐसे में लड़कियां फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि 6 महीना हो गया मेंटेनेंस ऑर्डर हुए और अभी तक केवल 1 ही महीने का मेंटेनेंस मुझे मिला है। और दोस्तों ये तो तब है जब वो केस चल रहा है। अब आप सोचिए मेंटेनेंस का केस आपका कोर्ट से फाइनल हो गया, उसके बाद लड़का पैसे देना यूजुअली बंद कर देता है। अब पैसे देने बंद कर दिए, 1 महीना पैसा दे रहा नहीं दे रहा जैसे भी कर रहा है। अब लड़की परेशान कि अब मैं क्या करूं, ऑर्डर तो हो गया था लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो हुआ नहीं। वो फिर से पिटीशन लगाती है रिकवरी के लिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। लड़का फिर आके थोड़े से पैसे रख देता है और काम खत्म कर देता है। और फिर कितनी बार आप पिटीशन लगाएंगे, कितनी बार आप इस चीज के लिए जाएंगे कि उसने पैसा देना बंद कर दिया। इतना आपको मिलता नहीं जितना आप लिटिगेशन में खर्च कर देती हैं। तो कुल मिला के पाया क्या? इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज को इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो चीज टूट जाए। यानी इलास्टिक होता है ना, उसको तभी तक आप खींच सकते हो जितना वो स्ट्रेच हो सकता है, उससे ज्यादा खींचने की कोशिश करोगे टूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि अगर आप अलग होना चाहते हैं, देखिए इनिशियली लड़का भी यही चाहता है कि वो इन चीजों से बाहर निकल जाए। इतने सारे लड़कों के केसेस हम डील करते हैं, हमें उनकी मेंटेलिटी पता है। हालांकि ऐसे भी बहुत मामले मैंने देखे जहां 1 रुपए भी दहेज नहीं दिया गया, फिर भी लड़का कहता है कि चलो यार मैं 5 लाख रुपए देके निपटाने को तैयार हूं, अगर मामला निपट रहा है, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, मुझे अपना काम भी देखना है, करियर भी देखना है, बहन भाई भी है, माँ बाप भी है, सब कुछ। अगर इस लड़की को नहीं रहना तो ठीक है, मैं कुछ पैसा देने को रेडी हूं। इस हद तक भी लड़का आ जाता है इनिशियल लेवल पे। लेकिन उस समय पे क्या होता है, लड़की की तरफ से डिमांड बहुत ज्यादा होती है जो कि रीजनेबल नहीं होती। ठीक है, जहां पे आपने एक्चुअल में पैसा दिया आप वापस मांग रहे हो वो तो समझ में आता है, लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहां पर शादी में 5 लाख का खर्चा होता है लेकिन 30 लाख का दिखाया जाता है, और जो डिमांड होती है वो 50 लाख दे दो, 20 लाख दे दो। अब जिसकी कमाई उतनी नहीं है वो नहीं देगा, और या फिर आप ये समझ लीजिए कि जिसने आपसे कुछ लिया नहीं वो भी नहीं देगा, वो कहेगा मैं किस बात का दूं, ठीक है फिर मैं केस ही लड़ लेता हूं। तो ये वो स्टेज होती है जहां से केसेस शुरू हो जाते हैं। अगर उसी स्टेज पर एक सही अमाउंट आप फिक्स कर लें वे प्रैक्टिकल लेवल पे, लोगों की बातों में ना आकर के, तो आपको पैसा भी मिल गया, इन चीजों से छुटकारा भी मिल गया, और आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकती हैं। और जो लड़का है वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अनावश्यक रूप से किसी पे ब्लेम नहीं लगाने पड़ेंगे। दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कोर्ट में जाना इतना आसान नहीं होता, बहुत कुछ होता है। वो सारी चीज़ों से भी आप बच जाएंगी, लड़का भी बच जाएगा, और आप लोग अपने अपने रास्ते पे भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको उस समय पे क्या सिखाया जाता है कि ना केस लड़ो, तुम्हें बहुत सारा मिलेगा। होता क्या है, केस चलता है आगे, लड़का भी यूज्ड टू हो जाता है, उसके बाद वो कहता है कि ठीक है अब ले लो तुम कोर्ट से ही। वो देता नहीं, कुछ नहीं देता।
मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई यही होने लगती है। अब लड़की सोचती है मैंने इतने साल केसेस लड़े, मिल तो मुझे कुछ भी नहीं रहा, और ऊपर से मुझे डाइवोर्स भी नहीं मिला, मुझे आगे बढ़ना है तो भी प्रॉब्लम। आपको एडल्ट्री जैसे रिलेशन में रहना पड़ता है किसी और के साथ, जो कि समाज में भी आपकी इज्जत को गिराता है। तो क्या फायदा हुआ इन सारी चीजों को। और सबसे मेन थिंग, अगर इस पूरी प्रोसेस के बीच में बच्चा है किसी भी पार्टी के पास, तो उस बच्चे के दिमाग पे कितना बुरा प्रभाव आ रहा है और कितना ज्यादा हैरेसमेंट उस बच्चे का हो रहा है, उससे माता या पिता में से किसी एक का प्यार भी छिन रहा है। आप उस चीज को नहीं समझते। आप सिंगल पेरेंट बन के उस बच्चे को पालते हो और एक पार्टनर का प्यार उससे छीन लेते हो। क्या बेनिफिट हुआ, क्या मिला? इससे अच्छा यह नहीं बन रही, बैठ जाओ टेबल पर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, चिल्लाओ मत, एक दूसरे की बेइज्जती मत करो, सिंपल एक लाइन में बात करो कि साथ नहीं रहना, अब ये बताओ हमारी ये डिमांड है, अब आप बताओ क्या है। और अगर आपको लगता है कि लड़का इस चीज को निपटाना चाहता है, तो जो वो कहता है कि भाई मैं इतना दे रहा हूं, वो लेके खत्म कर लेना चाहिए। अभी कई लोग ये कहेंगे कि भाई लड़का तो देने नहीं चाहता, वो लड़का तो कहेगा मैं 5 लाख में खत्म कर रहा हूं, मुझे तो 20 चाहिए। देखिए 20 लेने का कोई तरीका थोड़ी है। क्या तरीका आप बताइए? कोर्ट से तो केवल आपको मेंटेनेंस लग सकता है, इसके अलावा क्या राइट आपको मिलेगा? अगर आप सोचते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी पे, कई मामले ऐसे देखे हमने जहां पे लड़कियां क्लेम करती हैं नाम पे ये घर करा दो या ये फ्लैट करा दो, तो इनिशियली तो लड़के के मन में डर होता है उसके ऊपर केसेज हो जाएंगे, तो उसको लगता है कि कराना ना पड़ जाए। लेकिन जब उसको सच्चाई पता चल जाती है, कुछ समय कोर्ट में लड़ लेता है, उसको क्लियर हो जाता है कि प्रॉपर्टी पर वाइफ का किसी प्रकार का कोई राइट नहीं होता, वो कहता है ठीक है ले लो। आप ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकती हैं? रेसिडेंस राइट ही क्लेम कर सकती हैं। जब आपको उसके घर पर रहना ही नहीं है तो रेसिडेंस राइट का भी क्या करेंगी? तो ये सारी चीज़ें लड़कियों के लिए हैं। आप कहती हो, आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको लड़के के साथ नहीं रहना, तो उससे जो भी रीजनेबल अमाउंट होता है वो लेके खत्म करो। अब मान लेते हैं इनिशियल लेवल पे आपको 10 लाख रुपए मिल गए, लड़का भी देने को रेडी है, दोनों परिवारों की खुशी उसमें, तो कम से कम 10 लाख रुपए आपको मिल गए। अगर केस चलाने के बाद 5 साल आप सोचती हो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो कतई नहीं मिलने वाले। कोई नहीं देता आज के समय पे, कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं करता, ये सब भ्रम है। तो बेस्ट आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, लड़के के लिए, लड़के के घर वालों के लिए, और स्पेशली आपके बच्चे के लिए यही है कि आप कोर्ट के लिटिगेशन में ना पड़े और बाहर के बाहर बैठ के चीजों को सॉल्व करें। उसके लिए दोनों ही पार्टी को झुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी झुके और दूसरी ना झुके, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं हो सकता। आपकी डिमांड 20 की हो सकता है आपको 20 से 10 पे आना पड़े। ये कहता है कि मैं 5 दूंगा, तो हो सकता है उसको भी 5 से 8 पे आना पड़े। चीजों को निपटा लो। अभी बहुत सारे लड़कों की कमेंट्स ऐसे आएगी, हम तो 1 रुपया भी नहीं देंगे, और बहुत सारी लड़कियों की भी कमेंट्स ऐसा आएगी कि सर 5 लाख रुपए में जिंदगी चलती है क्या, या 10 लाख रुपए में जिंदगी चलती है क्या। देखिए यहां पे मैं कहूंगा कि यहाँ आइडियोलॉजी की बातें नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है प्रैक्टिकल लेवल की। अगर लड़का ये कहता है कि ठीक है मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तो लड़ो भैया केस। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं 10-10 साल से, आप भी लड़िए जा करके। जितने पैसे देने की बात हो रही है उससे कई गुना ज्यादा आप कोर्ट में खर्च करेंगे। और सबसे मेन बात, आप अपना और अपने परिवार का जो हैरेसमेंट कर देंगे उसका कोई लेवल नहीं है। ठीक है, अड़े रहो। दूसरी चीज, लड़कियां जो ये कहती है 5 लाख में कुछ नहीं होने वाला, तो उनको मैं कहना चाहूंगा देखिए जितना मिल रहा है वो आप ले लीजिए, क्योंकि आपने अपने राइट का लेना है। आपको कोर्ट से ऐसा नहीं है कि बहुत सारी या बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाती है। एलिमनी भी कोर्ट सेट करता है तो बहुत सोच समझ के लड़के की सैलरी के बेस पर ही तय करता है, और यदि मेंटेनेंस तय करता है तो भी, और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी मुश्किल होता है, और उसके लिए आपको सालों लड़ना भी पड़ता है और बहुत सारा पैसा खर्च भी करना पड़ता है। स्टार्टिंग में जो आपको 5-10 लाख रुपए मिलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है, कोई हैरेसमेंट आपकी नहीं हो रही, आपके जीवन के कोई साल खराब नहीं हो रहे। तो भैया दोनों ही पार्टी के लिए अच्छा यही है। बाकी आप लोगों की अपनी समझ है, हम तो केवल आपको एक ओपिनियन दे सकते हैं कि सामाजिक बुराई है ये, इस सामाजिक बुराई को खत्म किया जाए। फॉल्स केसेज करना, ये सब चीजें होना जो आजकल चल रहा है, ये सब चीजें खत्म हो और लड़का लड़की दोनों की ही लाइफ ऐसी हो कि वो आगे आराम से चल सके, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। आप लोगों के जो बच्चों का फ्यूचर है वो सेफ हो सके। उन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन सब पछड़े के बीच में वो लोग पिस जाते हैं। उन लोगों की लाइफ बचेगी, उन लोगों का फ्यूचर बचेगा। बाकी आपकी अपनी अपनी समझ है, कमेंट सबके लिए खुले हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपके मन में हो करिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।